पुराने जमानों की बात है। बगदाद के करीब एक दरिया के किनारे एक छोटे से गांव में एक मछेरा रहता था जिसका नाम हसन था। हसन एक नेक दिल मगर गरीब इंसान था। वह एक छोटी सी झोंपड़ी में अपनी जिंदगी सब्र और शुक्र के साथ गुजार रहा था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उसकी कश्ती और जाल थे, जिनसे वह दरिया से मछलियां पकड़कर अपनी बीवी और बच्चे के लिए रिजकर का बंदोबस्त करता था। हसन की मां उस वक्त तक फौत हो चुकी थी। घर में उसकी एक बीवी थी जो सब्र और शुक्र करने वाली औरत थी, और एक नन्हा सा बेटा। इसके सिवा हसन का सहारा सिर्फ उसका बूढ़ा बाप था, जो बुढ़ापे और बीमारी के बोझ तले दब चुका था। बूढ़ा बाप अपनी जवानी में भी मछेरा ही रहा था। उसने पूरी जिंदगी दरिया के किनारे लहरों के शोर और मछलियों के शिकार में गुजारी थी। उसके चेहरे पर धूप की तमाजत के निशान थे और हाथों में सख्त मेहनत की लकीरें, मगर उसके दिल में ईमान और जबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र रहता था। एक दिन हसन के बाप की तबीयत बहुत बिगड़ गई। हसन उसके पास बैठा हुआ था। झोंपड़ी के अंदर दरिया से आने वाली ठंडी हवा का झोंका आ रहा था और फिजा में सुकूत फैला हुआ था। हसन का बाप कमजोर आवाज में बोला, बेटा हसन, मेरी जिंदगी का चिराग बुझने को है। मैंने तुम्हारे लिए कोई खजाना या जायदाद नहीं छोड़ी। मेरा सरमाया बस यह कश्ती और जाल हैं, जिन्हें तुमने संभालना है। मगर एक नसीहत है, जो अगर तुम याद रखोगे तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी आसान कर देगा। हसन ने आंखों में आंसू लिए अदब से कहा, अब्बा जी, आप हुक्म करें। आपकी हर नसीहत मेरी जिंदगी का सहारा होगी। बूढ़ा बाप लरजती आवाज में बोला, बेटा, मैंने पूरी उम्र मछलियां पकड़ने में गुजारी है। बहुत कुछ देखा और सीखा है। एक बात हमेशा दिल पर नक्श रही कि जो आदमी अल्लाह की राह में खर्च करता है, सदका देता है, अल्लाह उसके माल में बरकत डालता है और उसे आफतों से बचाता है। हसन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजरे, तुम पर कोई बड़ी मुसीबत ना आए और तुम्हारा माल हमेशा बढ़ता रहे, तो सदका देते रहना। बेटा, अल्लाह की राह में खर्च करना कभी ना छोड़ना। यह कहकर उसके बाप ने लंबी सांस ली, लबों पर कलमा ए तैयबा जारी किया और हसन के हाथ को अपने हाथों में थामकर आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। हसन के दिल पर गोया पहाड़ टूट गया। आंखों से आंसू रवां थे। वह अपने बाप के कदमों पर गिर पड़ा। उसकी बीवी भी रोने लगी और नन्हा बेटा हैरत से अपने वालदैन को देखता रहा। उस रोज हसन ने अपने बाप को दफन किया और कब्र पर खड़े होकर अहद किया, अब्बा जी, आपकी नसीहत मेरी जिंदगी का चिराग होगी। मैं वादा करता हूं कि सदका देना कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितना भी गरीब हो जाऊं। हसन अपने बाप के इंतकाल के बाद और ज्यादा संजीदा और जिम्मेदार हो गया था। अब वह जान चुका था कि उसकी बीवी और बेटा उस पर ही इन्हितार करते हैं। उसे न सिर्फ अपने खानदान को पालना था, बल्कि अपने बाप की नसीहत पर भी अमल करना था। वह सुबह सवेरे अपनी कश्ती और जाल लेकर दरिया की तरफ जाता, मछलियां पकड़कर टोकरे में रखता, और जब एक टोकरा भर जाता तो उसे दरिया के किनारे छोड़कर दोबारा मछलियां पकड़ने चला जाता। शाम को वह तमाम टोकरे उठाकर बाजार ले जाता। बाजार में जब वह अपनी मछलियां बेचता तो उसके हाथ कुछ सिक्के आते। इन सिक्कों को वह बहुत सोच समझकर खर्च करता। कुछ सिक्कों से आटे और खाने पीने का सामान खरीद लेता और बाकी में से हमेशा एक हिस्सा अपने बाप की नसीहत के मुताबिक सदके में दे देता। अक्सर ऐसा होता कि वह बाजार से घर लौटते हुए किसी फकीर, यतीम बच्चे या किसी भूखे मुसाफिर को देख लेता। वह अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर उनके हाथ में रख देता। कभी कभी वह मछली या खाने का कुछ सामान खरीदकर किसी मोहताज को खिला देता। यह सब करते हुए उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता। उसकी बीवी अक्सर पूछती, हसन, हम खुद इतने गरीब हैं, तुम हर रोज पैसे या मछलियां सदके में क्यों दे देते हो? कभी कभी तो हमारे घर के लिए भी कुछ कम रह जाते हैं। हसन मुस्कुराकर जवाब देता, बेगम,
ये मेरे बाप की नसीहत है। वह कहते थे कि सदका देने से आफतें टल जाती हैं और अल्लाह बरकत डालता है। हम गरीब जरूर हैं, मगर अल्लाह की राह में देने से हमारे पास कभी कमी नहीं होगी। बीवी खामोश हो जाती, क्योंकि वह जानती थी कि हसन का दिल बहुत नरम है और वह अपने बाप की बात कभी नहीं टालेगा। यूं हसन की जिंदगी सदके और मेहनत के दरमियान चल रही थी। हसन की जिंदगी बजाहिर मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। सुबह वह अपनी कश्ती लेकर दरिया में मछलियां पकड़ने जाता, टोकरे भरकर किनारे रखता और शाम को उन्हें बेचने बाजार ले जाता। मगर इंसान की जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी सुकून होता है तो कभी आजमाइशें आती हैं, और असल पहचान उसी वक्त होती है कि इंसान अपने रब पर कितना भरोसा करता है। एक दिन भी हसन हस्ब-ए मामूल दरिया गया। उसने मछलियां पकड़कर एक टोकरा भरा और उसे दरिया के किनारे छोड़कर दोबारा मछलियां पकड़ने चला गया। शाम के करीब जब वह वापस आया और बाजार जाने के लिए टोकरे उठाने लगा तो उसे मालूम हुआ कि एक टोकरा गायब है। हसन का दिल धक से रह गया। वह फौरन आसपास तलाश करने लगा, मगर टोकरा कहीं न मिला। उसने अपने बेटे की मासूम निगाहों को याद किया, जो उससे खाने के लिए मछली मांगता था। उसके दिल पर बोझ सा आ गया। वह कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ऐ अल्लाह, लगता है तूने मुझे आजमाइश में डाला है। शायद कोई चोर इसे चुरा ले गया हो। बहरहाल हमें सब्र करना होगा। जो कुछ मेरा है वह असल में तेरा दिया हुआ है। अगर एक टोकरा गया है तो वह भी तेरी ही मिल्कियत थी। हंसने ने अपने दिल को तसल्ली दी कि यह वक्त की आजमाइश है। उसे अपने बाप की नसीहत याद आई कि सदका आफतों को टाल देता है। वह दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा कि अगर एक टोकरा गया है तो शायद किसी बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने बचा लिया है। लेकिन यह नुकसान सिर्फ मछलियों का नहीं था, टोकरा भी चोरी हो गया था और नया टोकरा खरीदना कोई आसान बात न थी। बाजार में टोकरे महंगे थे और हसन की आमदनी पहले ही कम थी। उसने कई दिनों तक मेहनत की, पैसे बचाए और बड़ी मुश्किल से एक नया टोकरा खरीदा। यह नया टोकरा उसके लिए गोया एक बड़ी सरमायाकारी थी, क्योंकि इसके बिना वह मछलियां बाजार तक न ले जा सकता। यूं हसन की आजमाइश का पहला दिन शुरू हुआ। उसे अंदाजा नहीं था कि यह आजमाइश अभी और बढ़ेगी और उसकी सब्र को आजमाई और बढ़ा दी जाएगी। वक्त गुजरता रहा, मगर हसन की जिंदगी में सुकून की जगह मुश्किलें आने लगी। जिस दिन एक टोकरा गायब हुआ था, हसन ने सब्र कर लिया था और समझा था कि शायद यह एक छोटी सी आजमाइश है। लेकिन दिन गुजरते गए और एक एक करके उसकी और मछलियों के टोकरे गायब होने लगे। हर बार चोर न सिर्फ मछलियां बल्कि टोकरे भी ले उड़ता, जिससे हसन को बार बार नए टोकरे खरीदने पड़ते। यह नए टोकरे उसके लिए बहुत महंगे पड़ते और हर बार उन्हें खरीदना उसकी कमर तोड़ रहा था। पहले उसे लगा कि शायद कोई गलती हो रही है या दरिया में मछलियां कम हो गई हैं, मगर जब बार बार टोकरे गायब होने लगे तो उसे यकीन हो गया कि कोई चोर उस पर नजर रखे हुए है। हसन के दिल पर और ज्यादा बोझ आ गया, मगर वह एक वक्त मछलियां पकड़ने और टोकरे की निगरानी नहीं कर सकता था। मछलियों और टोकरे की कमी का सीधा असर उसकी जिंदगी पर पड़ा। पहले जब उसके पास ज्यादा मछलियां होती थीं, वह उन्हें अपने घर वालों के लिए रखता और कुछ गरीबों में तकसीम कर देता। उसके बाप की नसीहत हमेशा उसके दिल में नक्श थी कि सदका देने से बरकत होती है, इसलिए वह अपनी गरीबी के बावजूद मछलियां सदके में जरूर देता था। मगर अब हालात बदलने लगे। जैसे जैसे मछलियां और टोकरे कम हुए, आमदनी भी घटती गई। नए टोकरे खरीदने के लिए उसे अपनी बस्त खर्च करनी पड़ती, जिससे घर के खर्चे पूरे करना और मुश्किल हो गया। एक दिन ऐसा भी आया कि वह बाजार से खाली हाथ लौटा और घर जाकर अपनी बीवी से कहा, बेगम, आज एक और टोकरा गायब हो गया। हमारे बेटे ने खाने के लिए मछली मांगी, मगर मेरे पास कुछ नहीं बचा। हम दूसरों को पिलाना तो दूर, अपने बच्चे को भी नहीं खिला पा रहे। हसन की बीवी ने नम आंखों से उसे देखा
और खामोश रही। हसन अंदर ही अंदर टूट गया। उसे लगा जैसे वह अपने बाप की नसीहत पर अमल करने से महरूम हो रहा है। वह सोचता कि मैं सदका नहीं कर पा रहा, यही वजह है कि शायद अल्लाह ने मेरा रिज़्क तंग कर दिया है। अब उसकी मुश्किल और बढ़ गई थी। अगर वह मछलियां पकड़ने न जाता तो खाने का सामान कहां से आता, और अगर टोकरे को किनारे पर छोड़ता तो चोर उसे ले न उड़ता। वह दो मुश्किल रास्तों के दरमियान फंस चुका था। घर में गरीबी बढ़ने लगी। बीवी के कपड़े पुराने होकर पैबंदों से भर गए। बेटे के लिए नया जोड़ा लेने की हिम्मत न होती। खाने के लिए अक्सर दाल या सूखी रोटी ही मयस्सर आती। नए टोकरे खरीदने की वजह से हसन के पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे और हर बार नया टोकरा खरीदना उसके लिए बोझ बनता जा रहा था। हसन रातों को उठकर दुआ करता, ऐ अल्लाह, यह सब तेरी आजमाइश है। मैं जानता हूं कि मेरा सदका रुक गया है और इसी वजह से बरकत भी उठ गई है, मगर या रब, मुझे फिर से वह वुसात अता कर कि मैं दूसरों को दे सकूं। मुझे साबित कदम रख और सब्र बख्श अता कर। हसन के आंसुओं से उसकी दुआ तर हो जाती, मगर वह फिर भी हिम्मत न हारता। दिल में उम्मीद रखता कि अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। हसन के हालात जितने भी खराब हुए, उसने हिम्मत न हारी। गरीबी, मछलियों और टोकरे का नुकसान, घर की तंगी, ये सब कुछ उसके लिए आजमाइश थी। मगर उसके दिल में एक बात पुख्ता थी कि वह सदका देना कभी नहीं छोड़ेगा। एक दिन उसने फैसला किया, अब मैं मछलियां पकड़ने के बाद टोकरे को किनारे पर नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही एक टोकरा भरेगा, मैं उसे फौरन बाजार ले जाऊंगा और बेचकर वापस आऊंगा। यूं मछलियां और टोकरे महफूज रहेंगे। यह फैसला करना आसान था, मगर अमल में हसन की मेहनत दोगुनी हो गई। सुबह सवेरे वह अपनी कश्ती लेकर दरिया जाता, मछलियां पकड़ता और जैसे ही एक टोकरा भरता, फौरन बाजार की तरफ निकलता। वहां मछलियां बेचकर जो सिक्के मिलते, उनमें से पहले एक हिस्सा अलग करता और सदकड़े के तौर पर किसी फकीर या जरूरतमंद को देता। फिर बाकी पैसों से घर के लिए सामान खरीदता। लेकिन नए टोकरे की कीमत ने उसकी कमर तोड़ दी थी। हर बार जब चोर टोकरा ले जाता, हसन को अपनी बस्त से एक नया टोकरा खरीदना पड़ता, जो उसकी गरीबी में और इजाफा कर रहा था। उसकी मेहनत अब दोगुनी हो चुकी थी। जिस्मानी थकन उसके चेहरे पर झलकने लगी थी, हाथों में छाले पड़ने लगे, मगर दिल में ईमान की रोशनी कायम थी। हसन जब रात को अपनी झोंपड़ी के कोने में चटाई पर बैठता तो उसके सामने कई सवाल होते। क्या मेरा सदका कभी रंग लाएगा? क्या ये सब मुश्किलें खत्म होंगी? मगर दिल के अंदर से आओ की आवाज आती, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यूं वह वजू करके खड़ा हो जाता। रात की खामोशी में जब सब सो रहे होते, वह अपने रब के हुजूर सरब सजूद होकर दुआ करता, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी आजमाइश पर राजी हूं। तूने जो दिया वह भी तेरा है, जो ले लिया वह भी तेरा है। या अल्लाह, मेरे लिए रिज़्क के दरवाजे खोल दे ताकि मैं तेरी राह में और ज्यादा खर्च कर सकूं। मुझे अपनी रहमत से मायूस न कर, मुझे सब्र और इस्तिकामत अता कर। हसन के आंसू उसकी दुआ के साथ बहते रहते। वह थकन के बावजूद इबादत में सुकून पाता। यही सुकून उसके दिल को हौसला देता कि कल फिर सुबह उठेगा, फिर दरिया जाएगा, फिर मेहनत करेगा और फिर सदका देगा। उसकी बीवी कभी कभी हैरान होकर देखती कि इतनी सख्त मेहनत, टोकरे के नुकसान और तंगी के बावजूद उसके शौहर का दिल अल्लाह के करीब होता जा रहा है। वह सोचती, यह शख्स वाकई साबिर है, अल्लाह इसके सब्र का फल जरूर देगा। हसन के दिल को अगरचे अपनी मछलियों और टोकरे खो जाने का दुख था, मगर उसने कभी जबान से शिकवा नहीं किया, बल्कि वह हर लम्हा अल्लाह की इबादत में लगा रहता। उसे यकीन था कि सदका और सब्र एक दिन उसकी तकदीर बदल देंगे। एक दिन हस्ब ए ममूल हसन दरिया में मछलियां पकड़ रहा था। धूप तेज थी, पसीना उसकी पेशानी पर मोतियों की तरह टपक रहा था।
जाल फेंकते हुए वह थकन से चूर हो रहा था, लेकिन अचानक उसका जाल किसी भारी चीज से अटक गया। हसन के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने एहतियात से जाल खींचा और जब उसे किनारे पर लाया तो उसकी आंखें हैरत से फट गईं। जाल में के आम एक लकड़ी का संदूक फंसा हुआ था। हसन की धड़कन तेज हो गई। उसने एहतियात से संदूक को बाहर निकाला और जब ढक्कन खोला तो उसकी आंखें हैरत से फट गईं। संदूक सोने के सिक्कों और कीमती जेवरात से भरा हुआ था। वह बेइख्तियार सजदे में गिर पड़ा और रब का शुक्र अदा करने लगा। ऐ अल्लाह, यह सब तेरी अता है। तूने मेरी मेहनत और मेरे सदके को जाया नहीं किया। खुशी से भरे दिल के साथ जब वह संदूक उठाकर घर लौटा तो उसकी बीवी दरवाजे पर हैरत से देखने लगी। ये क्या है हसन? उसकी जबान लरज गई। हसन ने मुस्कुराकर कहा, बेगम, ये अल्लाह की मदद है। उसने हमें अपनी रहमत से नवाजा है। मैं अब फैसला करता हूं कि पहले से ज्यादा उसकी राह में खर्च करूंगा। ये खजाना मेरे लिए नहीं बल्कि अल्लाह के दीन के लिए है, गरीबों और मोहताजों के लिए है। बीवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने शौहर के साबिर दिल की अजमत को पहचाना। लेकिन अल्लाह की करामत यहीं खत्म न हुई। अगले ही दिन एक और अजीब वाकया पेश आया। गांव के कुछ लोगों ने उस नकाब पोश चोर को देख लिया जो हसन की मछलियों के टोकरे चुरा रहा था। एक दिन वह अपनी हवेली से एक और टोकरा लेकर बाजार की तरफ जाता हुआ पकड़ा गया। गांव वालों ने उसे काजी के पास ले गए। काजी ने जब उससे पूछगछ की तो मालूम हुआ कि वह गांव का एक अमीर शख्स था जो लालच के मारे दूसरों का माल चुराकर अपना खजाना बढ़ाता था। काजी ने उसकी हवेली की तलाशी ली तो हसन के कई चोरी शुदा टोकरे वहां से बरामद हुए। कुछ मछलियां तो वह बेच चुका था, लेकिन काजी ने उसे हुक्म दिया कि हसन के नुकसान का पूरा मुआवजा अदा करे। चोर के पास से न सिर्फ हसन के टोकरे वापस किए गए बल्कि उसे चोरी की हुई मछलियों की कीमत भी अदा करनी पड़ी। इसके अलावा काजी ने चोर के लिए सख्त सजा का हुक्म दिया और उसका नाजायज माल जब्त करके असल मालिकों को लौटा दिया गया। हसन जब अपने टोकरे और मुआवजा वापस पाकर घर लौटा तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसने अपनी बीवी से कहा, बेगम, देखो, मेरा माल हलाल था इसलिए वापस आ गया। यह सब अल्लाह की रहमत और सदक़े की बरकत है। हसन ने यह मंजर देखा तो सोचा, वाकई हराम का माल कभी बाकी नहीं रहता। यह एक लम्हे में फना हो जाता है, मगर हलाल माल और अल्लाह की राह में दिया गया सदका इंसान की तकदीर बदल देता है। अब हसन के पास उसके टोकरे भी वापस आ गए थे। मुआवजे की रकम से उसने अपनी कश्ती की मरम्मत की और नए जाल खरीदे, और खजाने के संदूक ने उसकी गरीबी को खुशहाली में बदल दिया था। उसके घर में सुकून आ गया। बीवी और बेटा आसूदा हाल हो गए। मगर सबसे बढ़कर यह कि हसन का दिल पहले से ज्यादा अल्लाह के करीब हो गया। वह कहता, यह सब मेरे सदक़े की बरकत है। मैं अब पहले से ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करूंगा। यूं हसन की तकदीर बदल गई। गरीबी खुशहाली में ढल गई और गांव वाले भी उसके ईमान और सखावत से मुतासिर होकर कहते, वाकई सदक़े की सच्ची बरकत तकदीर बदल देती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और दूसरों को भी सदका देने और अल्लाह की राह में खर्च करने की तरकीब दें। अल्लाह आपके हालात भी बदल देगा।